कुछ जिक्र गधों के स्लॉटर हाउस का जो कि डिस्कवर हुआ, इस्लामाबाद का एक इलाका है संगजानी। ये बात पता चली हमारी इंतज़ामिया को किसी तरह से, और उन्होंने छापा मारा 2 रोज़ पहले और वहाँ से गोश्त भी बरामद हुआ, गधे भी बरामद हुए। BBC उर्दू की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जो गधे हैं इनको पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों से यहाँ लाया जाता था। उनको काट कर उनकी खालें जो हैं वो एक्सपोर्ट की जाती थीं, जबकि गोश्त के बारे में ख्याल है कि शायद वो लोकली कहीं कंज्यूम होता था। तो ये अजीब व गरीब ख़बर, इससे ज़ाहिर इस्लामाबाद में काफ़ी परेशानी भी हो गई होगी। हमने बात की अब से ज़रा देर पहले DC इस्लामाबाद हैं और साथ ही इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर हैं इरफान मेमन साहब, उनसे, और पहले उनसे यही पूछा कि ये जो मामला है कैसे आपके पास पहुंचा और ये कैसे पकड़े गए ये लोग। ये पर्टिकुलर इंसिडेंट ऐसे हुआ कि हमें एक इंफॉर्मेशन मिली, सोर्स रिपोर्ट मिली कि यहाँ पे कोई जो डंकी मीट है वो स्लॉटर किया जाता है और सब्सिक्वेंटली ये डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है। वो लेट आवर्स में परसों जब हमने इस पे रेड किया, हमारी टीम्स गई अलॉन्ग विद द इन्फॉर्मर भी ज़ाहिर आया, और जब इस पे रेड किया तो वहाँ फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमें सिर्फ एक बंदा जो कि एक फॉरेन नेशनल था वो वहाँ मिला, जो कि उस स्लॉटरिंग में इन्वॉल्व था। दैट मीन्स वो बुचर कह लें उसको, जो स्लॉटर करता था इन डंकीज को। वहां में तकरीबन जो मीट कटा हुआ मिला वो तकरीबन कोई 1000 kg मीट था, और एट द सेम टाइम अराउंड 50 जो लाइव एनिमल्स डंकीज भी वहां मिले। दैट मीन्स उनको भी सब्सिक्वेंटली स्लॉटर किया जाना था। अब इशू ये आया कि ज़ाहिर वो मीट तो हमने कंफिस्केट कर लिया, उसको डिस्कार्ड भी कर लिया, FIR भी हो गई, बंदा अरेस्ट भी हो गया। सब्सिक्वेंटली विद पुलिस एफर्ट्स हमने वहां पे जो चौकीदार होता था उसको भी अरेस्ट किया, और उससे भी जो है ना इन्वेस्टिगेशन हुई। अभी तक हम कंक्लूसिव एविडेंस पे नहीं पहुंच सके। वी हैव 3 एक्चुअली मॉडल चीजें हो सकती हैं। एक कि ये जो मीट मिला हमें डंकी मीट वो लोकल सप्लाई रेस्टोरेंट पे हो रहा था, नंबर 1। नंबर 2 सिनेरियो ये हो सकता है कि फॉरेन नेशनल्स क्योंकि इसको कंज्यूम भी करते हैं तो उनकी कंजम्पशन के लिए ये फैसिलिटी बनाई गई और उनको ये कंज्यूम करने के लिए ये मीट दिया जा सकता होगा या हो सकता था। 2 चीजें। और तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि ये एक्सपोर्ट के लिए जा रहा हो। ये इन तीनों सिनेरियोज पे हम काम कर रहे हैं, पुलिस की जो टीम्स हैं उस पर लगी हुई हैं, CCTV कवरेज भी ली जा रही है। लेकिन ये जरूर बात कंक्लूसिव मैं आपको बताता चलूं कि ये जो स्लॉटर हाउस उसको कह लें या बुचरिंग फैसिलिटी कह लें, वो वेरी रिसेंटली बनी है, तकरीबन को 2 हफ्ते पहले। तो अब हम उससे ये बेसिकली अब करने जा रहे हैं कि जी ये मीट जा कहाँ रहा था, सिमिलरली इसकी जो हाइड्स होती हैं, खाले होती हैं, वो कहाँ जा रही हैं। अच्छा, ये जो स्लॉटर हाउस था गधे के गोश्त का, इसकी कोई परमिशन थी, कोई इजाजतनामा था, या ये ऐसे ही काम कर रहे थे? इट वाज प्योरली इलीगल एक्टिविटी। स्लॉटरिंग ऑफ डंकीज की परमिशन बैक सम टाइम गवर्नमेंट ने ऐसी कोई अनाउंसमेंट जरूर की है, लेकिन एज वी स्पीक टुडे हमारे पास कोई भी परमिशन जो है ना वो इस्लामाबाद में इस तरह की मौजूद नहीं है, और नहीं किसी को जो है ना वो इजाजत मिली हुई है। मे बी कहीं और शहरों में इसकी इजाजत मिली हो, शायद ये एक्सपोर्ट भी होता है। तो वो मैंने अर्ज की कि उस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेट हो रहा है। जैसे कोई चीज सामने आएगी, क्योंकि अभी तक तो कोई ऐसा बंदा भी सामने नहीं आया जिसने ये क्लेम किया हो कि मैं ये काम करता हूं और मेरे पास एक्सपोर्ट की परमिशन है बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में भी, तो ऐसा बंदा भी कोई सामने नहीं आया। जिसका स्लॉटर है, जो ओनर है एज इन स्लॉटर हाउस का, वो भी इस वक्त भागा हुआ है, उसके खिलाफ भी दायर FIR में उसका नाम भी है। तो वी आर ऑन इट इंशाल्लाह वेरी सून जी। हम इस पर जो कंक्लूडिंग रिपोर्ट वो जरूर आपके सामने शेयर करेंगे ताकि अवाम तक ये बात पहुंच सके। जी, तो ओनर है वो भी फरार हुआ है, और जाहिर है कि आपने कहा कि जब आपने वहाँ पे छापा मारा तो बाकी लोग भी गायब थे, एक्सेप्ट फॉर एक जो फॉरेन नेशनल है जो इतलात के मुताबिक चाइनीज सिटीजन है शायद। उनके इसमें क्या किरदार था, मतलब इस पूरे ऑपरेशन में उनका जॉब क्या था? लेकिन वो प्रोफेशनल बुचर है और उसके पास वैलिड वीजा है, जो कि 2 महीने पहले वो पाकिस्तान आया है। तो साथ ही जो एक मैंने कहा कि जो चौकीदार है वो लोकल है वहां का, उसको भी अरेस्ट किया गया है, और अलॉन्ग विद दिस बुचर ये 2 लोग हमारी हिरासत में है। बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है थ्रू CCTV कैमरास और बाकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो हैं। तो इंशाल्लाह सून हम आप तक ये बात जरूर पहुंचाएंगे कि इसके पीछे क्या है और ये असल हकायक क्या है। अच्छा, BBC के मुताबिक FIR में जो चीनी शख्स है इसने कहा है कि मेरा जो मालिक है वो तो चाइना में रहता है, मैं तो यहाँ, मुझे नहीं पता कि कॉन्ट्रैक्ट पे भेजा गया है। ऐसा कोई सबूत मिला कि इस्लामाबाद में गधे का गोश्त इस्तेमाल हुआ हो या इस वक्त हो रहा है? मैंने अर्ज की कि मैं क्योंकि डायरेक्टर इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी भी हूँ, नीचे टीम्स भी हैं, बड़ी टेक्निकल टीम्स हैं और वेल इक्विप्ड हैं। बिल्कुल मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूँ कि 2 सालों में बहुत सारी इंस्पेक्शन हुई हैं,
एट डिफरेंट टाइम्स इन तमाम रेस्टोरेंट्स की जो कि मीट और चिकन की जो है ना वो कुकिंग करते हैं, और कहीं हमें ऐसे शायद कभी भी इन पास भी नहीं मिले कि जी इस तरह का कोई काम यहाँ पे हो कि जी वो हराम मीट वो सेल कर रहे हो। एक और जो स्टडी भी है विच इज नॉट कंक्लूडिंग एट द मोमेंट, मेरे पास उसकी रिपोर्ट नहीं है, बट दूसरी ये कि ये जो डंकी है ये भी कोई जो है ना वो कहते हैं ना सस्ता मीट नहीं है। इट इज एन एक्सपेंसिव एनिमल जो कि तकरीबन 80,000 से 1 लाख तक की इसकी प्राइस होती है। ये कोई आवारा गधे तो फिरते नहीं है। तो अगेन अगर आप उसका मीट निकालें तो इट इज नॉट दैट के को आप उसकी प्राइस कोई 50% है फ्रॉम द नॉर्मल हमारा जो बड़ा गोश्त कहलाया जाता है गाय और भैंस का, तो उतना प्राइस में भी फर्क नहीं है। तो अगेन मैंने कहा कि ये कोई कंक्लूडिंग एविडेंस मेरे पास नहीं है कि ये वाकई उसकी प्राइस जो है ना वो ज्यादा है या कंपेरेटिवली जो बड़ा गोश्त है उसके बराबर है। तो अगर प्राइस बराबर है तो कॉमन सेंस तो ये कहता है कि जी प्राइस बराबर या 19-20 का फर्क है, तो व्हाई वुड समबडी बी इंडल्जिंग इन दिस बिजनेस, और वो लोकल लोगों को क्यों बेचेगा। कॉमन सेंस तो ये समझ आती है ना कि जी लोकल लोगों को जो रेस्टोरेंट्स हैं वो तभी परचेज करेंगे जब उनको मिसाल बड़ा गोश्त 1000 का मिल रहा है और ये अगर 500 का मिलेगा 600 का मिलेगा तो जरूर वो बाय करेंगे। तो अगेन ये मैंने कहा कंक्लूडिंग को मेरे पास एविडेंस नहीं है, बट ये रिपोर्ट जरूर है विच वी आर ऑल्सो स्टडिंग कि फाइनेंशियल मॉडल क्या बनता है, अगर कोई ऐसा काम करता है तो फाइनेंशियल मॉडल क्या बनता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यार ये तो फाइनेंशियली वायबल ही नहीं है, और इसकी एक और जो वजह है कि जो खोते हैं डंकी हैं वो साल में एक ही बच्चा पैदा करते हैं, तो आपको इसकी कमर्शियल फार्मिंग इसकी कदरन मुश्किल है। अच्छा, अच्छी बात है कि इन्होंने वजाहत कर ली, क्योंकि इस वक्त ना मेरे पास व्हाट्सएप पर कोई 10 मैसेजेस हैं जिसमें बाकायदा लोगों ने लिस्टें बनाई हुई हैं, यार इस रेस्टोरेंट में पकड़ा गया है, इस रेस्टोरेंट में पकड़ा गया है। तो इस वक्त इस तरह की कोई खबर नहीं है। अच्छा, अब जैसे कि आपने बात की कि फाइनेंशियल फीजिबिलिटी की, तो अब हम ये तो जानते हैं कि पाकिस्तान के जो गधे हैं उनकी खालों की चीन में बड़ी डिमांड है। 12 हमने सुना है कि जी के चीन वाले चाहते हैं। तो फिर ये बात एक प्लॉजिबल लगती है कि जो लोग अगर यहाँ पे खालें एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो गोश्त का क्या करें, और उनको फिर ये मशवरा दिया हो कि चला ही दो कहीं पे ताकि ये भी कुछ नुकसान का अजाला हो जाएगा। मैं बल्क में तुम्हारे से गोश्त उठा लेता हूँ। हाँ, तो ये प्लॉजिबल नहीं है क्या कि ये गोश्त यहाँ पे फिर यूज हो रहा हो? कि नहीं, मैं आपको ये अर्ज करूं कि ये जो आपने बात की ना कि एक्सपोर्ट ऑफ हाइट्स अलाउ है एज इन दी डंकी हाइट की, तो उसमें हमने जो हमारी मिनिस्ट्री है फेडरल मिनिस्ट्री उससे भी जरूर कांटेक्ट किया है ताकि हमें ये पता लग सके कि एक्सपोर्ट का लाइसेंस फॉर दी हाइट पर्पस किस किसके पास है। चाहे वो लिस्ट तो पूरे पाकिस्तान की आ जाएगी, देन वी कैन एक्चुअली ट्रेस थ्रू दी एफर्ट्स के लिए उनकी परचेजिंग कहाँ कहाँ से है उन हाइट्स की। और जाहिर है आपकी बात बिल्कुल बजा है कि अगर हाइट आ रही है तो उसका मीट कहाँ जा रहा है, डिस्पोजल हो रहा है या कहाँ जा रहा है। सब्सिक्वेंटली मैंने जैसे बात की कि वो अगर हाइट्स परचेज जाहिर है किसी से परचेज कर रहे होंगे, उसके पास भी ऑथराइजेशन होगी हाइट्स यानी उसको जमा करने की। तो इस्लामाबाद में एज वी स्पीक टुडे नोबडी इज हैविंग दैट परमिशन। हाउएवर मैंने कहा जैसे एक्सपोर्ट लाइसेंस जरूर लोगों के पास होंगे फॉर दी हाइट पर एक्सपोर्ट ऑफ डंकीज, वो जरूर हम कांटेक्ट करके उस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाएंगे ताकि हमें वो ट्रेसेबिलिटी आए कि अगर इस्लामाबाद से कोई हाइट प्रोवाइड कर रहा है उनको डंकी हाइट्स, तो उसका मटेरियल कहाँ जा रहा है, मीट कहाँ जा रहा है, तो वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट जरूर बनेगा। तो रेस्ट एश्योर मैंने कहा कि ये आपको जरूर इंशाल्लाह जो है ना इसकी रिपोर्ट जरूर शेयर की जाएगी ताकि लोगों तक और आप तक ये बात पता चल सके कि इसके पीछे क्या है, जो हकाइक क्या है इस सारे एपिसोड के। अच्छा, डायरेक्टर साहब ने तो जाहिर है कि करंट मामला जो उनके इल्म में है वो बताया है, लेकिन ये जो कहानी है ना गैर कानूनी तौर पे खालें गधों की और उसका गोश्त, ये 2010 के बाद से हर साल जो है हमारे सामने आ रही है। 2015 में आर्जी पाबंदी लगा दी गई थी खालों के तिजारत पे भी और गोश्त वगैरह का, कि मतलब बदनामी हो रही है। अप्रैल 2017 में रोज़नामा डॉन में एक खबर छपी कि शाहरा फैसल पुलिस ने गधे की 4700 खालें गुलिस्तान जौहर के एक घर से कब्ज़े में ली हैं। उनकी जो मार्केट वैल्यू है 118 मिलियन रुपए बताई गई और एक चीनी बाशिंदे समेत 7 अफराद गिरफ्तार हुए थे। ये खालें जब उनसे बयान लिया गया तो उन्होंने कहा जी कि ये लाहौर से लाई गई थी और पुलिस का कहना है कि गालिबन अगर कोई गोश्त था उनका तो वो भी लाहौर या आसपास फ़रोख्त कर दिया गया होगा और ये कोई 10 लोगों का गिरोह था जिसे फिर बाद में पुलिस ने तोड़ा। उसके अगले साल अप्रैल में ही यहाँ पुलिस ने कराची में 800 खालें, जिसमें मुबैना तौर पे कुत्तों की खालें भी थी और गधों की भी थी, वो कोरंगी के इंडस्ट्रियल होम के इंडस्ट्रियल एरिया के गोदाम से पकड़ी। 2 लोग गिरफ्तार हुए, एक चौकीदार था और एक अफगान बाशिंदा था। अफगान बाशिंदे ने बताया कि
इन्हें पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों और अफ़गानिस्तान से जमा किया गया है, मुझे बस इतना पता है। और जिन इलाक़ों में इन्हें मारा गया उनका गोश्त भी वहीं कहीं होगा। उनको 20-20 हज़ार रुपये की ज़मानत पे इसलिए रिहा कर दिया गया कि कोई ऐसा कानून नहीं था जिसके तहत उन्हें तवील अरसे तक बंद किया जा सके। ये मसला 2017, 18, 2010 का भी नहीं है, ये 50-60 साल पहले भी डिस्कस हो रहा था। आपको याद होगा कमाल अहमद रिजवी और रफ़ी खावर नन्ना का एक प्रोग्राम था अलिफ नून, उसमें आज से 50 साल पहले क्या डिस्कस हो रहा था, मैं उसको झलक आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आइए आइए, क्या खाएंगी? आपने मेरी बिल्ली तो नहीं देखी? कमाल है, ये चिकन कॉर्नर है, ये कांजी हाउस है। सुबह से 4 आदमी आके ये पूछ चुके हैं कि आपने मेरा कुत्ता तो नहीं देखा। हाँ, बिल्ली को आपने ऑर्डर दे के भेजा? नहीं, सुबह से लापता है, मैं उसे ढूंढ रही हूँ। वो कहीं हलीम वाले की दुकान पर ना चली गई, गलती से उधर चली जाती है तो फिर वापस नहीं आती। पता नहीं वो शख्स उनको क्या सिखा देता। भाई वो उधर नहीं जा सकती इसलिए कि वो हलीम नहीं खाती है। नहीं, वो हलीम नहीं खाती है, दूसरे तो खाते हैं ना। ये बात